वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम टू विंग से उड़ान। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी जेकेएस एग्जाम का प्रिलिमिनरी रिजल्ट को परसों डिक्लेयर कर दिया गया और 4,599 आई गेस लोग सिलेक्ट हुए हैं। 40,000 प्लस लोगों ने फॉर्म भरा था। तकरीबन तकरीबन 10% लोगों को प्रीलिम्स में क्वालिफाई किया गया है और जितने लोग भी सिलेक्ट हुए हैं, कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक एलिमेंट होता है जिसमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हमेशा रहता है और इस प्रिलिमिनरी एग्जाम का एक बड़ा डाइसी होता है। एक क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए तो इंसान बाहर हो जाता है। तो जिन लोगों का नहीं हुआ, डू नॉट लूज हार्ट। आप हर साल देखेंगे कि जितने लोगों का सिलेक्शन होता है, किसी ना किसी साल में वो भी फेलियर रहे होते हैं। आपके पास दो चॉइसेस हैं, या फिर आप इस एग्जाम के इस गम में अपने आप को लीन करके बैठ जाओ, या फिर आप इस एग्जाम की और भी अच्छे से और भी जबरदस्त तरीके से तैयारी करके फुल फॉर्म में आके अगले साल ये इरादा बना लो कि भाई अब तो निकालना है। जब तक आप अपनी सिचुएशंस को, हालात को जिम्मेदार ठहराते रहोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। मेरिट मेरिट होता है। मैं जानता हूं कि ये प्रिलिमिनरी एग्जाम, चाहे यूपीएससी का हो चाहे केएस का हो, इसमें कई बारी ऐसा होता है कि मेहनत करने वालों की भी सिलेक्शन नहीं हो पाती है। ऐसा बहुत बार हुआ है। किसी से भी पूछ लीजिए, आप टॉपर से पूछ लीजिए, अक्सर उनकी बड़ी मेहनत के बावजूद भी नहीं हो पाता। प्रीलिम्स एग्जाम ही ऐसा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इंसान की जो नेचर है, एटीट्यूड होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए कि देखा कि अगली बार मैं कैसे और अच्छा परफॉर्म कर सकूं। ठीक है ना? फाइंड अ वे टू क्वालिफाई। और दोस्तों, आज मैं यहां पर मेंस की स्ट्रेटजी बताने आया हूं। जिन लोगों का हो गया उनके लिए भी यही साइकिल है, जिन लोगों का नहीं हुआ उनके लिए भी यही साइकिल है। जिन लोग अगले साल फिर से अपीयर होना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी यही है कि आज के जमाने में उनको मेंस पढ़ना है। और जिन लोगों का हो गया उनको कंग्रेचुलेशंस। लेकिन साथ में बोलूं कि सिर्फ एक पढ़ा हुआ है, दो सीढ़ियां अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। देयर विल बी अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन, दिस इज नॉट इट। अभी सेलिब्रेशन करिए, खुशी की बात है, एक दिन आपने खुशी मना ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी सिर्फ एक पढ़ाव पास हुआ है। ऐसे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले हजारों लोग हर साल क्वालिफाई करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि भी आप केएस बने हैं। तो आई वांट टू जस्ट वेक यू अप फ्रॉम दैट ड्रीम। सिर्फ सेलिब्रेशन के चक्कर में इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट ना करिए। टाइम बहुत कम है, इसको प्रॉपर्ली इस्तेमाल करेंगे तो शायद मेंस क्वालिफाई हो। मेंस असली एग्जाम है। प्रीलिम्स एग्जाम आपको आईएएस बनने से रोक सकता है, प्रीलिम्स एग्जाम बना नहीं सकता। इट्स अ क्वालिफाइंग एग्जाम। इसके मार्क्स ऐड नहीं होते आगे, ये बात ध्यान रखने वाली है। असली एग्जाम तो मेंस एग्जाम है। तो तैयारी करिए, उसके लिए शुरुआत करिए, और यही मेरा मकसद है आज की वीडियो में। सबसे पहली बात कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है मेंस की। दोस्तों, आप जानते हैं कि पीएससी के अकॉर्डिंग 15 दिन के अंदर उनको यूपीएससी के साथ सिंक करना है एग्जाम। जैसे कि 10 अक्टूबर को यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ, तो 24 अक्टूबर को जेकेपीएससी का प्रीलिम्स हुआ। सिमिलरली मेंस जो एक्सपेक्टेड डेट बताई है यूपीएससी ने 7 जनवरी की, और हम मान के चलते हैं कि 10 दिन के अंदर, क्योंकि बीच में कुछ ब्रेक्स भी दी जाती है, 10 दिन के अंदर अगर प्रोसेस कंप्लीट होता है, यानी 17 जनवरी के आसपास अगर यूपीएससी मेंस खत्म होता है, तो 15 दिन का मान के चलें तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका मेंस होगा। ठीक है जी, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी आपकी डेट है। इस डेट को नोट कर लो, लिख लो कि ये हमारा एक्सपेक्टेड डेट, एग्जाम डेट है। और इस एग्जाम डेट के एक हफ्ते पहले तक हमें मैक्सिमम सिलेबस को कवर करके रिवाइज करना है। कोई छोटा मामला नहीं है ये। जिन लोगों ने पहली बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, जिन लोगों ने बिना पढ़े प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, ये मत सोचिए कि हर बार ऐसा होगा। पेपर ऐसा था, पेपर आउट अनकन्वेंशनल था तो ऐसा हुआ। अगर पेपर कन्वेंशनल आ जाता तो ज्यादा लोग वो सिलेक्ट होते जो लोग बहुत सालों से पढ़ रहे हैं। ये पेपर ऐसा था कि पढ़ना ना पढ़ना बराबर हो गया था, जनरल नॉलेज था। कहीं ना कहीं यूपीएससी का भी ऐसा पैटर्न हो गया है अब कि कन्वेंशनल जगह से नहीं पूछते। वो जो लोग सालों से पढ़ाई कर रहे हैं उनको ज्यादा फायदा नहीं मिलता। आपकी मेंटल अलर्टनेस, आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपके एलिमिनेशन मेथड, स्मार्ट वर्क, ये सब काम करते हैं इसमें। तो कहीं ना कहीं यूपीएससी के लेवल को फॉलो करने की कोशिश की गई है। कुछ क्वेश्चन गलत थे, 4 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया, 2 क्वेश्चन की शायद आंसर की रिवाइज हुई है, तो उसके बाद जो रिजल्ट निकला है वो रिजल्ट निकल कर आया है। कट ऑफ भी बहुत कम गया है। कई लोग बता रहे हैं कि उनका जनरल कैटेगरी में 60 नंबर आए थे, तो उसके बावजूद भी सिलेक्ट हुए हैं। तो अगर इनकी बात मानी जाए तो 60 से 65 के बीच में कहीं कट ऑफ रहा है। तो कट ऑफ 65 के नीचे जितने भी लोग, 60 के नीचे जो भी लोग थे उनका नहीं हुआ, 60 के ऊपर जितने भी थे उनका हो गया। दोस्तों, अब आपका मुकाबला 4,599 सीरियस कैंडिडेट के साथ है। इनमें कोई भी लोग लाइटली नहीं ले रहे एग्जाम को, तो इसको लाइटली आप भी मत लीजिए। अगर आप लाइटली लेंगे तो आप कंपटीशन से ऑलरेडी बाहर हैं।
तो आज मैं सबको बताने आया हूं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एग्जाम की। सबसे पहले तो जिन लोगों को एग्जाम के बारे में पता नहीं, मैं थोड़ा प्रोसेस बता देता हूं, पैटर्न बता देता हूं, स्कीम बता देता हूं एग्जाम की। दोस्तों बात करूं अगर मैं मेंस की, तो मेंस में ये सारे पेपर कंपलसरी पेपर हैं। इसके अलावा भी एक पेपर है जिसको हम इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर कहते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ जो है 300 मार्क्स का पेपर होता है, उसे क्वालिफाई करना होता है। ये जो असली पेपर्स हैं इनके मार्क्स ऐड होते हैं। सबसे पहला अगर हम यूपीएससी के पैटर्न को बात करें, अगर वो फॉलो करेंगे उसको, तो सबसे पहला एसए का पेपर होता है जिसमें 250 मार्क्स होते हैं। इस 250 मार्क्स में आपको 2 एसए लिखने होते हैं 125 मार्क्स के, और तकरीबन 1200 वर्ड का ऐसा होना चाहिए। टोटल 10 टॉपिक्स होते हैं जिनको 5-5 के सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए से आपको एक ऐसे लिखना है, यानी 5 में से एक चूज करना है, और सेक्शन बी में से आपको एक ऐसे लिखना है, 5 में से एक को चूज करना है। समझ में आ रही बात? तो सेक्शन ए से एक टॉपिक, सेक्शन बी से एक टॉपिक, 125 मार्क्स का पेपर बन गया, तो आपको 250 मार्क्स का पेपर मिल गया। दोस्तों ये एसए वाला जो पेपर है, ये सबसे ज्यादा अंडररेटेड पेपर है, सबसे कम ध्यान इस पर दिया जाता है लोगों का। क्यों भाई? क्योंकि लोग सोचते हैं कि 11वीं 12वीं वाला ऐसे या ग्रेजुएशन वाला ऐसे तो हम कर लेंगे, ऐसे कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन सबसे कम मार्क्स इसी में आते हैं लोगों के। ये ऐसे नॉर्मल ऐसे नहीं है, इस ऐसे में सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, एनवायरमेंटल सारा कुछ है। तो इसमें आप हवाबाजी नहीं कर सकते कि फलाना इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड वी गो टुगेदर टू अ फलानी जगह फॉर घूमने, फलाना इज माय फेवरेट पिकनिक स्पॉट। नो, यू हैव टू राइट एन एसे व्हिच डिस्प्लेज योर नॉलेज। इसमें आपको मैं एक चीज बताऊंगा जिसको कहते हैं पेस्टल एनालिसिस। मेंस के लिए ये फॉर्मूला याद कर लो, बड़ा काम आएगा। पेस्टल, PESTLE, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल। मेंस में जो भी सवाल पूछा जाए, चाहे ऐसे हो चाहे कुछ हो, उसको देखो कि इसमें कोई पॉलिटिकल डायमेंशन है जो मैं मेंशन कर सकता हूं, इसमें कोई इकोनॉमिक डायमेंशन है जो मैं मेंशन कर सकता हूं, इसमें कोई सोशल डायमेंशन है जो मैं मेंशन कर सकता हूं, इसी तरीके से टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, लीगल डायमेंशन, एनवायरमेंटल डायमेंशन, इन सभी चीजों को आपको टच करना है, तब वो एस्से कहीं ना कहीं किसी क्वालिटी का बनेगा। समझ में आ रही बात? तो एस्से में भी और आंसर राइटिंग में भी पेस्टल एनालिसिस करना है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल, कि मैं जो आंसर लिख रहा हूं या फिर मैं जो एस्से लिख रहा हूं, इस टॉपिक का कोई पॉलिटिकल डायमेंशन बनता है, कोई एनवायरमेंटल डायमेंशन बनता है, कोई टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन बनता है, तो मैं उसको लिखूं। समझ में आ रही बात जी? एस्से की बात समझ में आ गई। अब आया जीसी पेपर 1, इसके भी होते हैं 250 मार्क्स और 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, और आपके पास 3 घंटे होते हैं लिखने के लिए, यहां भी 3 घंटे होते हैं। सिमिलरली जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, ये भी 250 मार्क्स का, ये भी 250 मार्क्स का, और यहां पर भी 20 क्वेश्चन, यहां पर भी 20 क्वेश्चन और 3 घंटे। समझ में आ रही बात? और सिमिलरली जीएस पेपर 4 के 250 मार्क्स, लेकिन यहां पर क्वेश्चन 20 नहीं होते, यहां पर 14 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 8 थ्योरी के होते हैं और 6 होते हैं केस स्टडी। क्या होता है आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे आपको, और इसके भी 3 घंटे मिलते हैं आपको। उसके बाद आ गया ऑप्शनल। ऑप्शनल आपका जो भी होगा, अपना आप जो सिलेक्ट किया होगा अपने फॉर्म में, चाहे एंथ्रोपोलॉजी, चाहे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, उर्दू लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, डोगरी लिटरेचर, जो भी है आपका ऑप्शनल, वो 500 मार्क्स का होगा। उसके भी 2 पेपर होंगे 250-250 मार्क्स के, तो ये भी 500 मार्क्स आ जाएगा। 2 पेपर अलग अलग होंगे, सुबह शाम में, सुबह पेपर 1, शाम में पेपर 2। तो इसमें भी कितने क्वेश्चन होंगे? हर पेपर में 8 क्वेश्चन होंगे, पेपर 1 में भी 8, पेपर 2 में भी 8। उन 8 में से आपको 5 सवाल करने हैं। ये काफी डिटेल में होंगे, उसमें काफी डिटेल नॉलेज चाहिए होगी आपको। तो जब सब ऐड कर लेंगे मार्क्स को, तो आपको मिलेगा 1750 मार्क्स। क्या मिलेगा? 1750 मार्क्स। समझ में आई जी बात? यानी आपको 1750 मार्क्स में आपका कंपटीशन है। बाकी इसमें 300 नंबर की इंग्लिश भी है, लेकिन वो क्वालिफाइंग है, वो 10वीं के लेवल की इंग्लिश है। उसमें आपको ऐसे लिखना है, ग्रामर होगा, फिर इन द ब्लैंक्स होंगे, खास नहीं, वो पास कर लोगे आराम से।
लेकिन उसको भी लाइटली मत लेना, क्योंकि अगर वो पेपर पास नहीं हो तो बाकी कोई पेपर चेक भी नहीं होगा। समझ में ही बात? 1750 मार्क्स में सारी गेम है। इंटरव्यू 250 मार्क्स का होगा वो अलग, लेकिन इंटरव्यू आपको ज्यादा से ज्यादा रैंक को ऊपर नीचे कर सकता है। लिस्ट में आप होंगे कि नहीं होंगे वो यहां डिपेंड हो जाएगा जी, वो इधर डिपेंड हो जाएगा। इन 1750 मार्क्स में आप कितना लेंगे, जितना ज्यादा ले सकते हैं उतना ज्यादा ले लीजिए। तो आपको इंटरव्यू खराब भी अगर जाता है तो कोई बात नहीं, आपको ये इस नंबर बचा लेंगे। क्लियर है? तो दिस इज द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब इस सेपरेट जीएस पेपर को मैं डील करना चाहूंगा अलग अलग वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अब बात करें अगर एसए की। मैंने आपको कहा कि जो एसए है, एसए 250 मार्क्स का, और जीएस पेपर 4 जिसको हम कहते हैं एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये भी 250 मार्क्स का। ये दो पेपर मोस्ट नेग्लेक्टेड होते हैं, यानी सब लोग इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये लोग पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी के पीछे पड़े हुए होते हैं। आप कितना भी एफर्ट लगा लो, 250 में से 150 मार्क्स तक लाना में पसीने छूट जाते हैं किसी भी पेपर में। लेकिन यहां एसए में 250 मार्क्स में से लाना और एथिक्स में लाना फिर भी आसान होता है। तो इसको लोग छोड़ देते हैं, इनको लगता है आसान है, और आसान चीज को छोड़ के ही नुकसान उठाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि आप एथिक्स और एसए पे फोकस रखेंगे। यहां पर एक बात करूंगा मैं, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो का मतलब होता है कि जिस चीज पे कितनी कॉस्ट लग रही है उससे कितना बेनिफिट आ रहा है। आपकी कॉस्ट यहां पर आपका टाइम है, आपका इंटेलिजेंस है। तो एसए और जीएस पेपर 4 में कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ज्यादा है। आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा टाइम की करोगे तो रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे, मार्क्स भी ज्यादा आएंगे। अगर आप जीएस पेपर 1, 2 और 3 में कोई गारंटी नहीं है, आप कितना भी अच्छा लिख के आओ, वो पेपर ही ऐसे हैं कि अगर आपने स्टैंडर्ड पूरा नहीं किया, जो करना मुश्किल भी होता है, तो आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन यहां पर 160, 170 तक भी पहुंच सकते हो आप। तो एसए और जीएस पेपर को निगलेक्ट ना करना मेरे दोस्त, क्योंकि जो पहली बार वाले हैं उनको बता दूं, लाइटली मत लेना इन चीजों को। और जो पहले भी मेन लिख चुके हैं तो आपको पता ही होगा कि जीएस पेपर 4 एसए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जमीन आसमान का फर्क क्रिएट कर सकते हैं आपके मार्क्स में। और ऑब्वियसली आपका ऑप्शनल तो 500 मार्क्स का है, जमीन आसमान का फर्क है। यानी ये 1000 मार्क्स तो यही हो गए। तो प्राइम फोकस इन पे रखना है आपको, क्योंकि यहां इस 1000 मार्क्स में आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। ऑप्शनल आपका कितना तैयार है, कितना नहीं तैयार है, मैं क्या बताऊं। जिन लोगों को पहली बार जिन्होंने कभी ऑप्शनल नहीं पढ़ा तो उनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन अगर आप जान लगा दोगे अपनी तो करो। फौरन ऑप्शनल को पढ़ना शुरू करो, किसी मेंटर से गाइडेंस लो कि कौन सी किताबें पढ़नी है। कोई रिसोर्सेज ज्यादा मत पढ़ना, क्रिस्प नोट्स किसी से ले लेना जिसने ऑलरेडी मेंस लिखा हुआ है, ये मैं बता दूं आपको। अननेसेसरीली एनसीईआरटी और कोई हजारों की बुक लेके घर में मत ले आना, टाइम नहीं है बुक पढ़ने का। क्रिस्प नोट, जिसने मेंस लिख रखा है चाहे पैसे देके खरीद लो उससे, बोलो भैया मुझे दे दो। अदरवाइज खुद जो बनाने में आओगे 3 महीने नोट्स ही बनाते रह जाओगे, पढ़ोगे कब। तो अभी GS1, GS2, GS3, GS4 ऑप्शनल और एसए नोट्स लो लोगों से जिन लोगों ने ऑलरेडी मेंस लिख रखा है, या फिर ऑनलाइन सर्च करो, बड़े सारे टॉपर्स के नोट्स मिल जाते हैं, उनसे रट्टा मारो और आगे बढ़ो। और रट्टा मारो तो मैं रट्टा मारो, ये आप समझ के पढ़ने वाली बातें मत करना। मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं, पता है मुझे आप क्या सोच रहे हो कि पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। समझने की बातें मत करना, समझने की बातें करोगे तो गाड़ी निकल जाएगी हाथ से। टाइम बहुत कम है, 3 महीने में क्वालिटी आंसर लिखना है। समझ रहे हो मेरी बात? 9 मिनट मिलेंगे आपको एक आंसर लिखने में। भाई जीएस पेपर 1 में 20 क्वेश्चन और कितने घंटे, 3 घंटे, कितना होगा 180 मिनट डिवाइड बाय 20 करो, कितना आ जाएगा 9 मिनट मिलेंगे आपको क्वालिटी आंसर लिखने के लिए। उसमें क्वेश्चन को पढ़ना भी है, समझना भी है, पॉइंट्स भी लाने हैं, अंडरलाइन भी करना है। समझ में आ रही बात? ये जनरल स्कीम थी एग्जाम की। अब हम डिटेल वाइज जीएस पेपर को डील करेंगे, जीएस में कहां कैसे मार्क्स को इंक्रीज करना है। समझने बात? तो सेकंड पार्ट में वो हम क्लियरली बताएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। अगले वीडियोस में आने के बाद हम आपको बताएंगे कि इंडिविजुअल पार्ट्स पे कैसे फोकस किया जाए और कैसे मार्क्स को इंक्रीज किया जाए। थैंक यू सो मच।